इंडिया में हर दिन 6,000 से ज़्यादा लोग ऑनलाइन स्कैम का शिकार होते हैं। 2024 में 19 लाख से ज़्यादा साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई है। फाइनेंशियल लॉस 22,845 करोड़ से ज़्यादा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स के पीछे रियल स्टोरीज हैं, रियल लॉसेस हैं। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। एक ऐसी स्टोरी जहां मैं खुद 2 बार स्कैम होने वाला था। मेरे साथ 2 इंसिडेंट्स हुए। पहली बार मैं कंप्लीटली फंस गया, दूसरी बार बस टाइम रहते समझ आ गया। और इन दोनों इंसिडेंट्स ने मुझे एक चीज सिखाई, स्कैम का बेवकूफ़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये साइकोलॉजी है, ये मैनिपुलेशन है, ये साइंस है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2021 की बात है। इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करते वक्त मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है। 80,000 का आईफोन सिर्फ 12,000 में, 30,000 की एप्पल वॉच बस 5,000 में। फोटोज प्रोफेशनल लगती है, प्रोडक्ट्स ओरिजिनल दिखते हैं और कैप्शन परफेक्ट साइकोलॉजी, लिमिटेड स्टॉक, वैलिड फॉर टुडे ओनली, ऑर्डर नाउ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल और अर्जेंसी बायस। जब हमें लगता है कि कोई चीज़ लिमिटेड है और जल्दी खत्म होने वाली है, तो हमारा दिमाग लॉजिक को साइड में रख देता है। और एग्जैक्टली यही होता है स्कैम्स में। मैंने इंक्वायरी की, सामने वाला खुद को कार्डर बताता है। उसने एक्सप्लेन किया कि ऑर्डर किसी मिलेनियर के क्रेडिट कार्ड से होगा। कोई ऐसा बंदा जो अपना स्टेटमेंट चेक ही नहीं करता, जिसको पता ही नहीं चलेगा। सब कुछ इतनी कैजुअली प्रेजेंट किया गया जैसे कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट शॉर्टकट हो। ये टेक्निक है, स्कैमर आपको उसके स्कैम का एक पार्ट बना देते हैं, जैसे मानो हम दोनों मिलकर किसी अमीर आदमी को चीट कर रहे हैं। तो अब ये गिल्ट आप पर नहीं, उस इनविजिबल मिलेनियर पर है। फिर उसने प्रूफ दिखाया, अमेजॉन ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट्स, पेमेंट डन लिखा था, डिलीवरी डेट्स क्लियर थी। उस मोमेंट सब कुछ रियल लग रहा था। और यहीं से ट्रैप शुरू होता है। कहा जाता है एडवांस देना पड़ेगा, क्योंकि कार्डर अपनी रिस्क पर किसी और के क्रेडिट कार्ड को यूज करेगा। लॉजिक भी सॉलिड था। मैंने पैसे भेज दिए। उसके बाद रिस्पॉन्सेस स्लो हो गए, सिस्टम इशू है, वेयर हाउस डिले है, स्टैंडर्ड एक्सक्यूजेस, और फिर फाइनली ब्लॉक, कंप्लीट साइलेंस। उस मोमेंट जब रियलिटी हिट हुई, कोई आईफोन नहीं था, कोई एप्पल वॉच नहीं थी, कोई मिलेनियर का क्रेडिट कार्ड नहीं था, बस एक केयरफुली डिजाइन स्कैम था। और मैं उसका लेटेस्ट विक्टिम। और मैं अकेला नहीं था। गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स इंडिया में सबसे कॉमन है। 2024 के इनिशियल मंथ्स में सिर्फ ट्रेडिंग स्कैम में ही 1,420 करोड़ का लॉस हुआ और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स में 222 करोड़। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, पैसा रिकवर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट की CFCF RMS सिस्टम ने 5,489 करोड़ बचाने में मदद की, लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में जहां टाइम रहते एक्शन लिया गया। ज्यादातर केसेस में पैसा हमेशा के लिए चला जाता है। और फिर 3 साल बाद 2024 में टेलीग्राम पर ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में ज्वाइन कर दिया गया। ग्रुप प्रोफेशनल दिखता है, कॉर्पोरेट फील, डजन्स ऑफ पीपल ऑलरेडी एक्टिव है। एक एडमिन है जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट है। उसका पिच सिंपल है, मुझे 3,000 दो, मैं ट्रेडिंग करूंगा और डबल रिटर्न दूंगा। ग्रुप में सब बिल्कुल रियल लग रहा था। पेमेंट स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, प्रॉफिट अनाउंसमेंट्स हो रही थी, 10,000 प्रॉफिट आ गया, थैंक यू सर, लाइफ चेंजिंग। सोशल प्रूफ, वैलिडेशन, अर्जेंसी, सब कुछ परफेक्टली प्लान लग रहा था। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। एडमिन का बिहेवियर बहुत ज्यादा इंसिस्टिंग था। अभी करो, वेट मत करो, चांस मिस हो जाएगा। और इसी मोमेंट मुझे वो पहला स्कैम याद आया। वही अर्जेंसी, वही प्रेशर। इस बार मैंने पॉज लिया, मैंने रिसर्च शुरू की और धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर होती चली गई। ग्रुप मेंबर्स के प्रोफाइल्स चेक किए, फेक निकले। पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स फेक थे, प्रॉफिट अनाउंसमेंट्स फेक थे। पूरा ग्रुप एक इलैबोरेट सेटअप था। एडमिन रियल पर्सन, स्कैमर था।
ये कोई ट्रेडिंग नहीं थी, ये वही कार्डर स्कैम था, बस एक नई कॉस्ट्यूम पहनकर आया था। ये दो अलग स्कैम नहीं थे, ये एक ही ब्लूप्रिंट के दो अलग वर्जन्स थे। इस तरह के स्कैम्स दिखने में अलग होते हैं, लेकिन पैटर्न हमेशा एक ही होता है। पहले भरोसा जीता जाता है, फिर अर्जेंसी क्रिएट की जाती है और फिर स्कैम किया जाता है। इंडिया में 2024 के साइबर क्राइम डेटा को देखें तो टोटल फाइनेंशियल लॉस 22,845 करोड़ से ज़्यादा रहा, जो 2023 के कंपैरिजन में लगभग 206% से भी ज़्यादा है। और सिर्फ 2024 में जनवरी से अप्रैल के बीच ही ट्रेडिंग स्कैम में 1,420 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ और डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 120 करोड़ का नुकसान हुआ। ये सारे फिगर सिर्फ उन केसेस के हैं जो ऑफिशियली रिपोर्ट हुए। रियलिटी में एक्चुअल लॉस इससे काफ़ी ज़्यादा होने का अंदाज़ा है। असल में ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन मिलियंस ऑफ इंडियंस की भी है जो हर दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जो थोड़ी सेविंग्स करना चाहते हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्कैम विक्टिम्स को ब्लेम करना इजी है, बेवकूफ़ थे, ग्रीड थी, कॉमन सेंस नहीं था। लेकिन रियलिटी ये है, ये स्कैम्स साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की हाईली सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। प्रोफेशनल इन्हें डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्क्स इन्हें ऑपरेट करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ शेयर करें, क्योंकि स्कैम्स का विक्टिम कोई भी बन सकता है और जो बन जाता है वो अक्सर किसी से शेयर भी नहीं कर पाता। एम्बैरेसमेंट होती है, शेम होती है। उस साइलेंस को तोड़ना प्रोटेक्शन की तरफ पहला स्टेप है। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।